नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन के ऊपर चर्चा करने के लिए। और सेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि असल मायने में बहुत लंबे समय से यह कहा जा रहा था कि हमास के द्वारा गाजा पट्टी के अंदर अपनी टनल्स बनाई हुई है, जिन टनल्स से निकलकर वो हमला करने आते हैं और जब उन पर हमला होता है तो वो जाकर छुप जाते हैं। लेकिन इसका अभी तक कोई एविडेंस प्राप्त नहीं था, जिसके चलते इजराइल कहीं ना कहीं मोरल ग्राउंड्स पे बड़ा ही पिटा हुआ फील करता था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव उसके ऊपर ही बनाया जाता था कि तुम गाजा वालों को जबरदस्ती ट्रोल करते हो। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते इजराइल अब इस पूरे वॉर लाइन में अपने आप को अपनी बात से जुड़ा हुआ पा रहा है, क्योंकि हाल ही में कोई लगभग 4 किलोमीटर लंबी टनल इजरायली सेना ने खोज निकाली है। कहां खोजी है, क्या कहानी है, सारी की सारी बातें आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं। इसका इंपैक्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, सारी बातें आज के सेशन में चर्चा की जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। आपको गाजा के अंदर जो बैठा हुआ हमास है और इजराइल के बीच का जो वॉर लाइन है, ये आपको अच्छे से याद होगा। नहीं याद है तो हमने सेशन में काफी सारे सेशन इजराइल हमास पर किए हैं, आप उन्हें जाकर सुन सकते हैं। फिलहाल आज 73वां दिन है इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का, गाजा पट्टी और इजराइल के बीच चल रहे वॉर का। ठीक है, इस 73 दिन के युद्ध कर्म में मैंने आपको एक बार एक सेशन किया था जिसमें बताया था, और इंटरेस्टिंग बात निकल कर इजराइल का बयान बाहर निकल कर आया। इजराइल का कहना यह है कि हमास के आतंकी गाजा पट्टी में हॉस्पिटल के नीचे, हमने एक सेशन में आपको बताया था कि इजराइल के आतंकी गाजा पट्टी में हॉस्पिटल के नीचे टनल्स बनाकर रहते हैं। जो ऑफिसेज हैं वो हॉस्पिटल, ये एविडेंस देने के लिए है कि 1 महीने पहले भी हमने ये जानकारी आपको अपने सेशन में दी थी कि ये कहते थे कि हमने ऐसी टनल्स पहले गुप्त सूत्रों से मालूम की हैं कि हमास टनल बनाकर रहता है, नीचे टनल बनाकर रहता है। अब ये चर्चाएं तो थी, लेकिन अब ये जो चर्चाएं थी, इन चर्चाओं की पुष्टि होना बाकी था। और पुष्टि होने के लिए आपके सामने ये न्यूज पर्याप्त है। क्या न्यूज है? IDF says it found biggest Hamas tunnel with 4 kilometer long network near Gaza border। इन्हें लगभग 4 किलोमीटर लंबी गाजा के नजदीक मिल गई है, गाजा बॉर्डर के नजदीक टनल मिल गई है। ये बड़ी सुर्खी है जो आप लोगों को पता हो, इस पर ही आज की चर्चा है। लेकिन इससे पहले जल्दी से क्विक अपडेट जान लीजिए, और वो ये है कि आप में से यदि कोई भी साथी हमारे हैंड रिटन नोट्स जो कि लगभग 3000 पेजेस के हैं अपने घर पर मंगाना चाहते हैं, हिंदी अथवा इंग्लिश मीडियम में दोनों में उपलब्ध हैं, उनके लिए आप हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर जाकर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री के वो नोट्स जो हमने अपनी क्लासेस में पढ़ाए हैं वो आपको हाथ से लिखे हुए प्राप्त हो रहे हैं। मात्र 1999 में आप अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए इंग्लिश, सामान्य हिंदी, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, पब्लिक एड, ऐसी किताबें जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से काम की हैं, उन्हें आप इंडिविजुअल बुक के रूप में भी मंगा सकते हैं। और पूरा RAS का बंडल कोर्स 16 किताबों का भी अपने घर पर मात्र 4500 में डिलीवर करा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजराइल और हमास की जंग के बीच में इजरायली डिफेंस फोर्सेस को जो बड़ी कामयाबी मिली है, इस बड़ी कामयाबी में खेल जो है वो 4 किलोमीटर लंबी टनल का है। 4 किलोमीटर लंबा हिस्सा है जो कि जमीन से 165 फीट नीचे पाया गया है। 165 फीट का मतलब आप इतना समझिएगा कि इसके नीचे आप ये कल्पना नहीं कर सकते। कई जगह कुएं खुदते हैं इतनी ऊंचाई, इतनी गहराई में, ऐसी जगह पर टनल मिली है। आप किसी भी प्रकार की मशीन से इसे नहीं जांच सकते, आप किसी भी प्रकार के गोले से इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब आप इस टनल को खोलते हुए सुरक्षा कर्मियों को देख सकते हैं। निश्चित ही अब जब हमास के खात्मे के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा में घुसी हैं, तो अब हर जगह चेक कर रही हैं कि ये लोग बचे कैसे रहते थे। क्योंकि आपने नोटिस किया हो कि जब भी अभी थोड़े दिन पहले जब इनके बीच में सीज फायर हुआ, एक दूसरे लोगों को ट्रांसफर किया जाने लगा, तो हमास के लोग बंधकों को लेकर के सुरक्षित सामने आ रहे थे। यानी इतने दिन से गोले चल रहे थे, इन पर पड़ क्यों नहीं रहे थे? इसका मतलब बड़ा था कि ये कहीं तो ऐसी जगह छुपे हुए हैं जो सबसे दूर थी। अब इस जगह को आप एक बार देखिए, ये डोर है। इस डोर को खोलने पर अंदर कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया, आपको लगता है जैसे कोई कुआं है जो दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए, इस कुएं जैसी जगह के अंदर इस प्रकार की पटरियां लगी हुई हैं, जैसे किसी खदान में जाकर आप कोयले की खान में खदान खोदने जाते हैं, वैसी एक टनल बनी हुई यहां पर दिखाई देती है। इजरायली डिफेंस फोर्स इसे लिखती है एक्सपोज द बिगेस्ट हमास टेररिस्ट टनल डिस्कवर्ड, और यह बताया गया है कि लगभग 4 किलोमीटर लंबी है
और कम से कम इसका जो एंट्रेंस है वो 400 मीटर की गहराई के अंदर पड़ा हुआ है, ओनली 400 मीटर फ्रॉम। कहां से है तो इनका कहां मिली है ये भी मैं बताऊं। तो असल में गाजा को इजराइल से कनेक्ट करने के लिए एक इरेज नामक जगह है, उस इरेज नामक क्रॉसिंग से मात्र 400 मीटर की दूरी पर ही यह टनल पाई गई है। इंटरेस्टिंग बात समझिएगा, इजराइल को गाजा से कनेक्ट करने के लिए एक बॉर्डर बना हुआ है जहां से गाजा के लोग निकल करके इजराइल में नौकरी करने जाते हैं। जैसे अपने वाघा बॉर्डर बना हुआ है, ऐसे ही इनके यहां पर गाजा और इजराइल के बीच में बॉर्डर बना हुआ है। इजराइल को गाजा वालों को नौकरी देनी है, तो इनको आपको मैंने पहले भी बताया था कि इजराइल में जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं या इजराइल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली लेबर है वो गाजा से ही जाती है। तो गाजा से इजराइल में जाते समय जिस रास्ते से ये लोग जाते हैं उस जगह का नाम इरेज क्रॉसिंग है। इरेज क्रॉसिंग से ये मात्र 400 मीटर के अंदर पर है। अभी मैप पर दिखाऊंगा मैं कहां पर ये मिली है। अब आप देखिए ये अंदर से कैसी है। ये टनल कुछ इस प्रकार की है जो आईडीएफ के द्वारा खोजी गई है। आप देखिए इसमें बकायदा जीप भी चलाई जा सकती है, आप जीप को चला करके इसके अंदर तक ले जा सकते हैं। आप देखिए इन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इसको अंदर से खोला गया और जब देखा गया, देखिए ये गेट खोल करके इन्होंने देखा, क्योंकि पूरी तरह इसके गेट वेट सब बंद कर रखे थे, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। जब इसको खोल करके अंदर चेक किया गया तो आप इसे देखें किस प्रकार से पावर पैक्ड तरीके से इसको लॉक किया हुआ था। अब आप इसको अंदर की तरफ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि अंदर अपने आप में पूरा ही एक पूरा गलियारा बना हुआ है, पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, पूरा सेफ हेवन बना हुआ है। ठीक है, अब ऊपर से ये जमीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप झांकते हैं तो गड्ढा खोद कर ये बिल्कुल एक ऐसी निकलती हुई सुरंग दिखाई देती है जिसके अंदर जाकर के इन्होंने ये चीज पता लगाई है। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अभी कुछ दिनों पहले जब गाजा की तरफ से निकलकर कुछ हमास के लड़ाके इजराइल में हमला करने गए थे, तो यहां पर इजरायली फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज यह जानना था कि ये अचानक इतनी बड़ी संख्या में आ कहां से गए। हमारी दूरबीन से, हमारी सिक्योरिटी जो कैमरे लगे हुए हैं, हमारी जो ऊपर सैटेलाइट घूम रही है, उससे पता क्यों नहीं चला। जानकर अब इससे इस चीज को रिलेट किया जा रहा है कि ये लोग इस टनल के माध्यम से अचानक निकलकर आए थे, बॉर्डर क्रॉस करके एकदम जाकर के अटैक कर दिया था। आप इसको देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कैसी भयानक जगह रही होगी। इसको मशीनों से खोद करके यहां से मिट्टी हटाकर देखिए किस प्रकार से मिट्टी हटाई जा रही है इसके दरवाजे खोदने के लिए। अब इस प्रकार से जब मिट्टी हटाई गई है तब जाकर के यह दरवाजा बाहर निकल के आया है। यहां पे इन्होंने जब यह हमला हुआ उसके बाद इसे बंद कर दिया था, इस प्रकार से इसको खोद करके बाहर निकाला है, तब जाकर यह चीज पता चली है। अब इधर देखिए कहां पर है ये, देखिए ये गाजा रहा, ये इजराइल रही। इंटरेस्टिंग तरीका है, ये इनका बॉर्डर क्रॉसिंग है, इरेज बॉर्डर क्रॉसिंग। सोचो ये पूरी की पूरी टनल जमीन के नीचे इतनी लंबाई तक बनी हुई थी, यानी यहां से कोई घुसेगा या कहीं और से भी घुसेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहां तो पूरी तरह से आबादी बसी हुई है। ये देखिए यहां पे प्रॉपर तरीके से आबादी बसी हुई है, आपको लगेगा कि यहां तो आबादी रहती है, बकायदा रोड है, किसी को कोई डर ही नहीं है। लेकिन यहां से लोग निकल करके इस मुहाने पर निकले और यहीं से जाकर अटैक किए थे। आप इस मैप को एक बार देखिए, ये गाजा सिटी का मैप है। इस गाजा के अंदर अगर उत्तर की तरफ देखें तो नदर्न गाजा, नीचे की तरफ देखें तो सदर्न गाजा। यहां से ये टनल लगभग इस तरह 4 किलोमीटर लंबी बनी हुई है। इसी के जस्ट पड़ोस में यहां पर ये क्रॉसिंग है जिसका नाम है इरेज क्रॉसिंग। यहां से आए दिन ये इजराइल के अंदर काम करने के लिए मजदूर गाजा से आते हैं। यहां पर जब हमला हुआ था तो ये लोग यहीं से निकलकर गए होंगे। अब इजरायली फोर्सेस को यह बात क्लियर हो रही है। अब आप इस मैप के माध्यम से 3D व्यू से भी समझ सकते हैं कितनी डेंस पॉपुलेटेड जगह है जिसके अंदर से होकर के ये टनल निकालकर इन्होंने इरेज क्रॉसिंग तक पहुंचा रखी है जहां से इन्होंने हमला किया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि ऐसी चीजें अगर एग्जिस्ट करती थी तो इजराइल को इतना लेट पता क्यों चली। अरे तो भाई बताएगा कौन कि ऐसी टनल बनी है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने तो नदर्न गाजा को पहले ही खाली करने का आदेश दे दिया कि आप यहां से सब निकल के सदर्न गाजा में चले जाओ। तो उत्तर की तरफ से निकलकर लोग दक्षिण की तरफ चले गए। हमास खुद थोड़ी बताएगा कि उसने टनल कहां बना रखी है, जनता को यह थोड़ी देना है, उसको तो गलत सिद्ध करना था। आपके दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा तो सर अल शिफा अस्पताल के नीचे भी निकली थी क्या?
इनकी टनल्स कई छोटी छोटी मिली, लेकिन लोगों ने उन्हें इग्नोर कर दिया, बोले अंडरग्राउंड है, बना रखे हैं लोगों ने, हर घर में होते हैं। लेकिन इतनी लंबी टनल दुनिया के सामने आते ही अब दुनिया के लोग भी सरप्राइज्ड हैं। इंटरनेशनल रूप से बड़े सारे पत्रकारों को ले जाकर दिखाया जा रहा है कि देख लो ये कारनामे ये लोग किया कर रहे थे, ठीक है ना। इतना बड़ा है कि इसमें से आप मिनी ट्रक को भी निकाल सकते हैं। और तो और एक वीडियो था, कुछ पुराना वीडियो था, जिसमें हमास का एक टॉप लीडर, उसका जो भाई है, वो एक कार में बैठकर इस जगह से यात्रा करता हुआ कभी वीडियो में दिखाई दिया था। तब इन्हें यह डाउट तो हुआ था कि ये लोग इस प्रकार की टनल में गाड़ी भी चलाते हैं, लेकिन कोई क्लू नहीं था। तो क्लू नहीं था, तब जाकर के आज जब ये चीज मिली तो इन्होंने इसे रिलेट किया। तो आप इधर न्यूज देखिए, इजराइल टाइम्स की खबर दिखाई दे रही है कि इन्होंने लार्जेस्ट एवर, अब तक की सबसे बड़ी टनल इन्होंने गाजा बॉर्डर के पास खोज निकाली है। और कहां निकाली है ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है साहब। अच्छा, अब यहां किसकी फोटो है, ये इस व्यक्ति को आप एक बार देखिए। असल में इस व्यक्ति के साथ में एक और व्यक्ति आपको एक कार में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इस कार में बैठा हुआ ये जो व्यक्ति है, ये असल में इजराइल के अंदर गाजा पट्टी के अंदर लीडर है हमास का, याह्या सिनवार, उसका भाई मोहम्मद सिनवार है। मोहम्मद सिनवार का एक वीडियो आया था पत्रकार से इंटरव्यू देते हुए। उस वीडियो में अगर आप अंदर देखें, ये तो कार है, लेकिन आप अंदर देखें तो आप इस टनल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देखिए जरा, ये अंदर से, अच्छा लोगों को लगा कि पता नहीं ये लोग कहां चल रहे हैं, लेकिन कैमरा पढ़ने वालों ने तो बकायदा ये भी पढ़ लिया कि ये किसी टनल के अंदर चल रहा है। आप भी देखिए इस चीज को, कार टनल के अंदर चलती हुई दिखाई देती। तब इजरायली फोर्सेस को लगा था कि ये लोग हैं तो किसी ऐसी टनल में जहां गाड़ियां भी चल सकती हैं, इनके सुख सुविधा की, ऐशो आराम की सारी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। इस व्यक्ति के वीडियो से रिलेट करते हुए जब इन्होंने टनल को मैच किया तो बोले इतने दिनों से ये लोग यहीं छुपकर बैठे हुए थे। एक इजरायली डिफेंस फोर्स की जो महिला सैनिक है, उसने बकायदा पूरा व्लॉग बनाया इसके ऊपर कि ये तो इरेज क्रॉसिंग है जहां पर ये खड़ी है, यहीं से 400 मीटर की दूरी पर इसने वो जगह दिखाई जहां पर ये टनल बनी हुई है। कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि इजराइल को ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह मिल गई है। अच्छा, अब गाजा पट्टी पर रहने हमास का क्या कहना है? तो हमास की तरफ से अल कासिम ब्रिगेड का जवाब आया है आज। क्या जवाब आया है? कि आप लेट हो गए हैं, यू अराइव्ड लेट, हमने हमारा मिशन कंप्लीट कर दिया है। जिस जगह इजरायली फोर्सेस पहुंची हैं, इस पर ये जो है ना अल कासम ब्रिगेड, जो कि हमास की एक ब्रिगेड है, उसने फोटो जारी करते हुए दिखाया कि हमारा जो मिशन था आप पर हमला करने का, वो कामयाब हो गया। आप लेट पहुंचे हैं, अब आपको आकर के टनल मिलती है, क्या मिलती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आप पर कार्रवाई कर चुके हैं। यानी हमास का हौसला अभी भी टूटा नहीं है। वो अपने इस प्रकार के सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के माध्यम से अभी भी हजारों लोगों की जिंदगी पर दाव लगाए हुए हैं। लगभग 20,000 से ज्यादा अभी तक लोग मारे जा चुके हैं इस पूरे 73 दिवसीय कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन अभी भी हमास के द्वारा लोगों के उकसावे के कार्य किए जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा कि साहब इस उकसावे के पीछे असली मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है ये पैसा। क्या है? इजरायली करेंसी है शेकेल। 5 मिलियन शेकेल कैश मिला है एक ब्रीफ केस के अंदर। कहां पर? गाजा पट्टी के अंदर। अब आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई ये लगभग 13 लाख डॉलर था। 13 लाख डॉलर मतलब लगभग 10 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला एक बैंक में, एक ब्रीफ केस में मिला। आपको फिर पूछेंगे तो भाई इजरायली करेंसी गाजा में क्या कर रही है? तो गाजा के अंदर इजरायली करेंसी चलती है क्योंकि गाजा के लोग इजराइल में जाकर काम करते हैं। बोले ठीक है। तो फिर असल में पता यह चलता है कि ये इस तरह के जो लोग हैं, इनको अंतरराष्ट्रीय रूप से फंडिंग मिलती है। फंडिंग मिलती है गाजा के लोगों की मदद करने के लिए, गाजा के अंदर विकास कार्य कराने के लिए, लेकिन ये इस फंडिंग का उपयोग अपने काम में करते हैं, जिसको यहां पर इस प्रकार की कैश को पकड़ने से पता किया जा रहा है। इजराइल के द्वारा भी हालांकि अभी तक आराम तो नहीं किया गया है। लगभग 800 ऐसी टनल गाजा के अंदर इजराइल के द्वारा खत्म की जा चुकी हैं। फिर चाहे तो आप अल शिफा अस्पताल के नीचे 23 नवंबर को मिली टनल हो, या फिर आप उसके अलावा 28 अक्टूबर को मिली एक और टनल हो। अच्छा, इस केस में एक और इंटरेस्टिंग पड़ाव क्या आया? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब तक कोई बड़ी टनल नहीं मिली तो टर्की जैसे देश जो मुस्लिम कंट्री हैं, वो इजराइल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए यूरोपियन देशों का भी साथ लेना शुरू कर दिए थे। हाल ही में अर्दगन के द्वारा मुलाकात की गई किसके? जर्मनी के चांसलर के साथ। और मुलाकात का असल उद्देश्य क्या था?
कि एक प्रकार से यूरोप के माध्यम से इजराइल पर दबाव बनाया जाए कि वो सीज फायर करे। क्या वास्तविकता में ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। अभी इस समय यूनाइटेड नेशंस समेत दुनिया के बहुत सारे देश इजराइल से सीज फायर की डिमांड कर रहे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पैलेस्टाइन का जो हिस्सा कब्जा किया गया उस पर और इस समय चल रहे पूरे वॉर पर यूएन में बार बार प्रस्ताव लाकर इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि भैया इजराइल वालों रुक जाओ, अब तो रुक जाओ। लेकिन आप देख सकते हैं 18 अक्टूबर को यूएनएससी का रेजोल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन अमेरिका इसे बार बार बचा लेता है। मात्र 14 देश इजराइल के पक्ष में खड़े हैं, जिसमें अमेरिका यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लाए जा रहे जितने भी रेजोल्यूशन हैं उन्हें वीटो करके रोक देता है। लेकिन अमेरिका भी कब तक बचाएगा? आप देखिए हर बार अमेरिका इसे बचाता जा रहा है। अभी रिसेंटली 9 दिसंबर को भी अमेरिका ने ही इसको वीटो करके यूएन में बचाया है। अब स्थिति अमेरिका की भी बिगड़ रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को अब चुनावों में जाना है और चुनावों में जाने से पहले अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के अंदर ही चुनाव का बड़ा मुद्दा बनी हुई है। मतलब यह है कि लोग हो सकता है कि इस बात के लिए बाइडेन को चुनाव के माध्यम से हरा दें कि आपने युद्ध थोपा अमेरिका के ऊपर। हालांकि इनके अमेरिका के राष्ट्रपतियों पर युद्ध थोपने के काफी सारे आरोप लगते हैं कि ये लोग बिना युद्ध थोपे काम नहीं चलाते, लेकिन यह चीज अपने आप में अमेरिका पर बड़ी है कि वो चुनाव में जाने से पहले इस वॉर को रुकवाए। इसी कारण से अभी कहा जा रहा है कि बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा है कि वो अपना विजन इस युद्ध को लेकर बदलें, क्योंकि दुनिया भर का सपोर्ट इजराइल खोता जा रहा है। इसका कोई वो है क्या, मतलब तर्क है क्या? बिल्कुल है। आप एक दिन पहले की खबर देखते हैं अल जजीरा की कि फ्रांस ने अपने ही एक ऑफिसर के मरने पर इजराइल को कंडेम किया। अब यह कैसे हो गया? इजराइल ने किसी फ्रांसीसी को कैसे मार दिया? हुआ क्या? इजराइल के द्वारा उत्तरी गाजा पर तो बमबारी बरसा दी गई। अब दक्षिणी गाजा पर भी जहां उसे डाउट है कि इजरायली लोगों को बंधक बनाकर रखा गया हो, नंबर एक, और नंबर दूसरा जहां पर उत्तरी इजरायली लोग निकलकर हमास के गाजा के उत्तरी गाजा से निकलकर हमास के आतंकी दक्षिणी गाजा में जहां छिपे हों, उनको भी अभी ये ड्रोन से अटैक कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि फ्रांस का एक ऑफिसर जो कि फ्रांसीसी फॉरेन सर्विसेज का ऑफिसर था, वो व्यक्ति जाकर के मतलब दक्षिणी गाजा में था, तो दक्षिणी गाजा में जब था तो इजराइल के द्वारा उसके ऊपर अटैक कर दिया गया। और जब अटैक कर दिया गया, अब उनको नहीं पता था कि यह फ्रांसीसी व्यक्ति है और वो व्यक्ति मारा गया। इस पर फ्रांस ने सफाई मांग ली है। इतना ही नहीं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस से एक गलती और हुई। क्या? बंधकों को भी हमास वाले अपने साथ दक्षिणी गाजा ले गए। वहां पर ये अटैक करते हुए पहुंचे, इजरायली डिफेंस फोर्सेस वालों ने अपने ही 3 बंधक जो कि इजरायली थे उन पर गोलियां चला दी, ये मानते हुए कि ये आतंकी हैं। मतलब इनसे इस समय वॉर क्राइम्स भी होते जा रहे हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय प्रेशर इन पर बन रहा है। यही कारण है कि फ्रांस ने इनसे बकायदा स्पष्टीकरण मांग लिया है। आज ही की खबर आप देख रहे हैं कि हमें बताइए कि आपने हमारा व्यक्ति कैसे मारा। कुल मिलाकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल से सीज फायर की जहां डिमांड की जा रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर से हो रहे जो ट्रेड्स हैं उन पर यमन के हूतियों द्वारा जो अटैक किए जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर से इजराइल का छूटता हुआ साथ है, उसमें इस टनल का मिल जाना इजराइल के पक्ष को थोड़ा मजबूत जरूर करेगा। लेकिन यह कहा नहीं जा सकता कि इजराइल लगातार इस युद्ध को जारी रखेगा। क्यों? क्योंकि अब इजराइल की तरफ से भी जो मोसाद है उसके चीफ निकल करके कतर के प्रधानमंत्री से, क्योंकि कतर के प्रधानमंत्री ही हमास से बात करेंगे, साथ में सीआईए के डायरेक्टर, इन सब से मुलाकात की जा रही है सो दैट अब इस चीज को फाइनली रोका जा सके। इस बीच में यात्राओं का दौर जारी है। सीज फायर जो बीच में आया था अब वो रुकने की कगार पर है, ऐसा निकल के आ रहा है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और हमें ट्विटर पर जाकर के भी बता सकते हैं। ट्विटर पर हम अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट के नाम से उपलब्ध हैं, आप वहां पहुंचे और अपनी राय हमें रखें। साथ ही साथ अगर आप हमें सुनकर के यहां तक पहुंच चुके हैं, अपना समय कीमती दे चुके हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सब्सक्राइब का एक छोटा सा बटन है, उसे क्लिक करना है। करने से भविष्य में जब भी हमारे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे तो आपको उसकी सूचना भी साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाएगी। बाकी आप में से यदि कोई हमारे नोट्स हैंड रिटन घर पर मंगाना चाहता है तो हमारे बहुत ही खूबसूरत हाथ से लिखित नोट्स हिंदी और इंग्लिश भाषा में अलग अलग आपके पास चारों सब्जेक्ट्स के घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। आपका समय शुभ हो। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।